तफ़हीम इबारत नंबर 2 देखिए। ये इबारत जो है ये अल्लामा इकबाल के एक ख़त का इक़्तिबास है। अल्लामा इकबाल लिखते हैं, आपका वाला नामा अभी मिला है जिसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। वाला नामा ख़त मिस्टर नईमुल हक साहब के हाथ से जो उन्होंने शेख अब्दुल हमीद को लिखा है। मालूम होता है कि उनके ख़याल में कश्मीर और श्रीनगर दो मुख्तलिफ जगह हैं। उनकी खिदमत में अर्ज़ करें कि कश्मीर मुल्क का नाम है और श्रीनगर दारुस सल्तनत है। अच्छा, इस ख़त में अल्लामा इकबाल जिनको ख़त लिखा है उनसे मुखातिब हैं और ये कह रहे हैं कि मिस्टर नईमुल हक जो कि वकील हैं, उन्होंने कहीं शेख अब्दुल हमीद साहब को कहा है कि कश्मीर और श्रीनगर जो है वो दो मुख्तलिफ जगह हैं। तो उन्होंने इस ख़त में मकतूब इलाह से ये गुजारिश की है कि मिस्टर नईमुल हक को बता दें कि ये दो मुख्तलिफ जगह नहीं हैं, बल्कि कश्मीर मुल्क का नाम है और श्रीनगर जो है वो दारुल खलाफा है। और उन्होंने ये भी बताया है आगे, मुकदमात जो भी हों श्रीनगर में होंगे, यानी जो भी मुकदमात मिस्टर नईमुल हक ने लड़ने हैं वो श्रीनगर में होंगे। और जहाँ तक मैं ख्याल करता हूँ उनको ज़्यादा मुद्दत वहाँ ठहरना ना पड़ेगा। यानी वो कहते हैं कि वो अपने ख्याल का इजहार कर रहे हैं कि उन्हें ज़्यादा देर तक श्रीनगर में मुकदमात के सिलसिले में क़याम नहीं करना पड़ेगा। शेख अब्दुल हमीद साहब का हाथ मुझे आज आया है जिसमें वो लिखते हैं कि सैयद नईमुल हक साहब का सफ़र खर्च कश्मीर की तरफ से अदा होना चाहिए। यानी वो फिर शेख अब्दुल हमीद साहब के हाथ का जिक्र मकतूब इलाह को कर रहे हैं, जिसमें शेख अब्दुल हमीद साहब जो हैं वो मिस्टर नईमुल हक के बारे में फरमा रहे हैं जब उन्होंने जो मुकदमात लड़ने हैं श्रीनगर जाके, और श्रीनगर में ज़ाहिर है जब वो जाएंगे तो आने जाने में, क़याम में, वहाँ पे और खाने पीने में जो खर्च होगा वो सफ़र खर्च जो है वो कश्मीर कमेटी अदा करेगी। अब अल्लामा इकबाल क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि सैयद साहब मौसूफ इस हकीर रकम को, हकीर यानी बहुत मामूली रकम को जो सफ़र खर्च की सूरत में उनकी खिदमत में पेश की जाए कबूल ना करेंगे। वो कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि ये बहुत मामूली रकम है और मिस्टर नईमुल हक जो है वो इसको नहीं लेंगे, यानी इस रकम को कबूल नहीं करेंगे और ये काम लिल्लाह मुसलमानों के लिए करेंगे। यानी वो इस ख्याल का इजहार कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो ये काम बिला मुआवजा करें अल्लाह ताला की राह में। कश्मीर कमेटी के पास ज़्यादा फ़ंड नहीं है। यानी अल्लामा इकबाल ये भी बता रहे हैं कि अगर वो मुआवजा लेना चाहें तो कश्मीर कमेटी मुआवजा अदा भी नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास फ़ंड नहीं है, वरना मैं खुद सैयद साहब की खिदमत में पेश करता। वो कहते हैं अगर हमारे पास फ़ंड होते तो हम उनको मुआवजा जो है वो कहते हैं मैं खुद अदा करता। सैयद साहब से मुराद ये नईमुल हक ही हैं, ठीक है। इस वास्ते मेहरबानी करके उनकी खिदमत में अर्ज़ करें, किसको कह रहे हैं, मकतूब इलाह को, कि अगर आप बिला किसी किस्म के मुआवजे और सफ़र खर्च के ये खिदमत करें तो अल्लाह के नज़दीक अजर जज़ील के मुस्तहिक होंगे। यानी वो बाकायदा जो है वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो ये काम जो है वो बिला मुआवजा करें और अल्लाह ताला उनको अजर जज़ील अता करेगा और अल्लाह ताला की तरफ से किसी और सूरत में इसका अजर ज़रूर मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर वो इसका मुआवजा नहीं लेते तो अल्लाह ताला उन्हें कहीं और से जो है वो इसका अजर देगा और मुआवजे की सूरत में कहीं और जो है वो से उनको फ़ायदा जो है वो हासिल हो जाएगा। अब आप देखिए कि अल्लामा इकबाल ने इस ख़त में कुछ मुकदमात का जिक्र किया है जो कि श्रीनगर में होने हैं और मिस्टर नईमुल हक ने इन मुकदमात की पैरवी करनी है, इनको लड़ना है और वो चाह रहे हैं, अल्लामा इकबाल ये चाह रहे हैं कि वो इन मुकदमात का कोई मुआवजा ना लें, इन्हें बिला मुआवजा जो है वो लड़ें क्योंकि ये मुसलमानों की खिदमत है और ये खिदमत जो है ये वो अल्लाह ताला की राह में बिला मुआवजा करें। अब आप सवालात देखिए। सबसे पहला सवाल, अल्लामा इकबाल ने मकतूब इलाह से क्या कहा, खुलासा लिखिए। यानी इस ख़त में अल्लामा इकबाल ने ख़त किस मकसद के लिए लिखा है, यहाँ पे देखिए। दूसरा सवाल है,
सफ़र हज से क्या मुराद है। तीसरा है इस पैराग्राफ का उन्वान लिखिए। चौथा सवाल है सैयद नईमुल हक वकील हैं, उन्हें श्रीनगर क्यों बुलाया गया। पांचवा सवाल है अजर जजील के मानी लिखिए। अब आप देखिए यहाँ पे जी, अल्लामा इकबाल ने मकतूब अलैह से क्या कहा, खुलासा क्या है। अल्लामा इकबाल ने मकतूब अलैह से गुजारिश की है कि वो सैयद नईमुल हक को बिला मुआवजा मुकदमात लड़ने पर राज़ी करें, क्योंकि कश्मीर कमेटी के पास मुआवजा अदा करने के लिए फ़ंड नहीं। अल्लाह उन्हें अजर जजील अता करेगा। ठीक है। दूसरा सवाल था सफ़र हज से क्या मुराद है। तो आपको पता है कि जब हम किसी सफ़र पे जाते हैं किराया भी लगता है, फिर दूसरी जगह जाके हमने क़याम भी करना होता है, उस पर भी अखराजात उठते हैं, फिर खाना खाने में भी कुछ मुआवजा दरकार होता है। तो इसका मतलब ये है कि सफ़र के दौरान क़याम और ताम और किराए वगैरह पर उठने वाले अखराजात। इस पैराग्राफ का उन्वान लिखिए। ये कश्मीर कमेटी ज़ाहिर मुकदमा कश्मीर के मुकदमात जो थे वो चल रहे थे, तो इसका उन्वान ये हो सकता है मसला कश्मीर और इकबाल की खिदमात। चौथा सवाल था सैयद नईमुल हक वकील हैं, उन्हें श्रीनगर क्यों बुलाया गया। तो सैयद नईमुल हक को कश्मीर कमेटी की तरफ से मुकदमात की पैरवी करने के लिए या मुकदमात लड़ने के लिए श्रीनगर बुलाया गया। अजर जजील के मानी लिखिए। अजर जजील का मतलब है जजील अरबी में बहुत ज़्यादा को कहते हैं, और फ़ारसी में ये जो लफ्ज़ है ये मजबूती के लिए और पायदारी के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब ये है बहुत ज़्यादा अजर, यानी ऐसा अजर, दायमी अजर जो क़यामत तक इंसान को मिलता है।